अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी, आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10, उसका चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। इंशाल्लाह ताला पूरी बुक पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज। जिस तरह क्लास 9 के अंदर आपको सारा सिलेबस कवर करवाया था, क्लास 10 का भी सारा सिलेबस कवर करवाएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे आज के चैप्टर के भी, और इस तरह पूरी बुक के भी चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, इसके अंदर आप डेरिवेशन होंगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ डेरिवेशन जब ये जो मेरे सामने बुक है, ये तो जो इस वक्त सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नई बुक आई है, उसका चैप्टर नंबर 1 है ये वाली बुक। लेकिन ये जो नोट्स हैं ये वैलिड हैं फेडरल बोर्ड के लिए भी, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए भी, केपी के बोर्ड्स के लिए भी, और पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ ये चैप्टर पढ़ा है, ये वाला चैप्टर जो है ये तकरीबन हर क्लास 10 के अंदर है। और ये हो सकता है कि इधर ये चैप्टर नंबर 1 है और कहीं पे ये चैप्टर नंबर 2 हो। चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन साइंस सेम है, तो आपके लिए भी ये वैलिड है। ये देखिए यूनिट नंबर 9 लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये नोट्स मैं आपको 2 तरह के दूंगा और आपकी मर्ज़ी है आप जहाँ से याद करें। जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर कर लें। इस चैप्टर के अंदर जो आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो है कि एक रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनी, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर पानी बनाया, ये प्रोडक्ट है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, और वो रिवर्स प्रोसेस ना हुआ, वो वहीं पे रुक गया और सिंगल एरो से शो हो रहा है लेफ़्ट से राइट की तरफ, उसको कहते हैं इरिवर्सिबल। लेकिन अगर वो प्रोसेस रिवर्स हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनी, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गई, तो इसके अंदर जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनी उसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन गए उसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर यही हम पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखें ये 2 रिएक्टेंट हैं, ए और बी 2 रिएक्टेंट हैं। इन्होंने प्रोडक्ट बनाई सी और डी, लेकिन ये सी और डी बनने के बाद ये रहा तो प्रोसेस रुका नहीं। ए एंड बी फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, ये ऊपर वाला एरो है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ए एंड बी से सी एंड डी कोई प्रोडक्ट बनी, लेकिन यहाँ से फिर प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस हुआ, और ये रिवर्स प्रोसेस ये वाला एरो शो कर रहा है, और ए एंड बी दोबारा बन गए। तो आज के चैप्टर के अंदर इसी की हम डिटेल पढ़ेंगे कि ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसकी जो मैं आपको बुक के अंदर से सबसे पहले दिखाता हूँ, ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट करें कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो रिएक्टेंट है, और जब इसको ये केमिकल रिएक्शन हुआ तो ये सिंगल एरो शो कर रहा है कि ये रिएक्शन हुआ, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसके बाद प्रोडक्ट बनी सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन ये देखें सिंगल एरो है, तो ये शो कर रहा है कि ये जो प्रोडक्ट बनी, ये उसके बाद कोई रिवर्स दोबारा जो है प्रोसेस रिवर्स नहीं हुआ, बस फॉरवर्ड प्रोसेस हुआ और यहीं पे ख़त्म हो गया। इसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। आगे आप एग्जांपल लें, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। नाइट्रोजन का सिंगल मोल है और हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, मिल के इन्होंने अमोनिया बनाया, NH3 अमोनिया होता है। ये सिंगल, ये भी लेफ़्ट से राइट की तरफ ये एरो है, ये शो कर रहा है कि ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन के बाद ये देखिए यहाँ पे एरो उल्टी साइड पे है, राइट से लेफ़्ट की तरफ है। अमोनिया से दोबारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बन गई, तो ये हुआ रिवर्स रिएक्शन। तो इसको हम इस डबल एरो से शो करेंगे इस प्रोसेस को, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके पहले अमोनिया बनाया, फिर अमोनिया टूट के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनी। ये डबल एरो है, एक लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके ये नोट्स भी के अंदर से भी आप याद कर सकते हो। ये इन्होंने एग्जांपल जो है, ये दूसरी एग्जांपल दी है, आपकी जो मर्ज़ी है आप यहाँ से याद कर लो। ये जो नोट्स हैं ये एक
rata.pk वालों के हैं और ये भी बड़े अच्छे नोट्स हैं, और चाहो तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। ये डिजिटल स्किल वालों के हैं, ये भी बड़े अच्छे नोट्स हैं। इसके अंदर यही वाले एग्जांपल जो बुक की आपकी एग्जांपल है वही दी गई हैं यहाँ पे, और ये डिजिटल केमिस्ट्री एकेडमी के नाम से ये नोट्स हैं, और मैं अपने जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वहाँ उनको यही रेकमेंड कर रहा हूँ। ये नोट्स बड़े अच्छे हैं। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाले नोट्स भी दे दूंगा और वो दूसरे नोट्स भी दे दूंगा, और इसके साथ साथ ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, तमाम नोट्स आपको अवेलेबल होंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये दे दूंगा। अच्छा, ये देखें बुक के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट थी, और उसके बाद जब ये इक्वल हो गया तो इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, वो है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसके कंटेंट क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये लेफ़्ट टू राइट होता है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये देखें ये वाले एरो शो हो रहा होता है, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ एरो जा रहा है। इनिशियली रेट इज़ फास्ट बट ग्रेजुअली स्लो डाउन। शुरू में ये जो प्रोसेस होता है ये बड़ा तेज़ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो हो जाता है। रिवर्स रिएक्शन जो होता है ये इसके रिवर्स होता है। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये देखिए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है, और ये भी इनिशियली रेट इज़ स्लो बट ग्रेजुअली स्पीड अप। ये उल्ट हो गया ना, इनिशियली रेट इज़ फास्ट, ये शुरू में तेज़ है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गया, और जो रिवर्स है ये शुरू में स्लो है और बाद में जो है वो तेज़ हो गया। तो ये रिवर्स प्रोसेस है बिल्कुल फॉरवर्ड के, और ये इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं भी वही आपको, ये जो ट्रस्ट योर सेल्फ के अंदर यहाँ पे ये रिएक्शन हुए हैं, ये सारे इन नोट्स के अंदर, दोनों नोट्स के अंदर आपको ये प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ये देखें यही वाली एग्जांपल है जो उसमें आपसे पूछी है कि सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया किससे? ऑक्सीजन से, और ये कैटलिस्ट यूज़ हुआ, और 450 टेम्परेचर है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये जो है इस इक्वेशन को समझें कि ये 2 मोल हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ये कैटलिस्ट यूज़ हुआ ऊपर, और ये टेम्परेचर है 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड से दोबारा ये फिर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनी, तो ये रिवर्सेबल प्रोसेस हो रहा है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, फिर नीचे रिवर्स प्रोसेस भी हो गया। तो ये आगे भी सीधे, ये देखिए इसी के एग्जांपल उन्होंने दी, यहाँ पे भी ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसमें एरो लेफ़्ट टू राइट है, और जो रिवर्स रिएक्शन है चूँकि उसको शुरू में यहाँ पे लिख दिया तो इसलिए एरो यहीं पे है। अगर हम इसको इकट्ठा शो करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा ये वाला। तो ये 3-4 एग्जांपल हैं, आप सारी याद कर लें, कोई भी पूछ। ये 4 एग्जांपल सेम है, बिल्कुल प्रोसेस वही है जो मैंने आपको एक में समझा दिया। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट यही लॉ है, ये मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ इस नोट से, और ये ये डिफरेंसेस भी हैं, या आप ये भी याद कर सकते हैं। और ये लॉ है ना, ये वाला लॉ बुक के अंदर आप देखें, ये यहाँ से लॉ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेट्स से, तो आप चाहें तो यहाँ से बिल्कुल सेम है, आपको मैं इस नोट्स के अंदर भी ये वाला। लेट्स अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द जनरल रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of its reactant raised to power equal to their number of moles in the balanced chemical equation of the reaction. Let's first discuss the forward reaction. A and B are the reactant where A and B, जो small a and B हैं, ये होंगे जी moles. A and B are their number of moles. The rate of forward reaction according to law of mass action is, आप यहाँ पे शुरू में A and B को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये वाला A B, ये दोनों क्या हैं? ये रिएक्टेंट हैं, और C और D क्या हैं? प्रोडक्ट हैं। ये जो स्मॉल A and B हैं, C and D हैं, दोनों साइडों पे A B C D, जो स्मॉल लेटर्स में हैं ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो कैपिटल लेटर में हैं A B रिएक्टेंट है और C D प्रोडक्ट है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। उसके बाद ये देखें यहाँ पे
आप मैं ये देख ले, इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो बुक के अंदर है वही नोट्स के अंदर है। आप ये ना समझो कि नोट्स पतने कोई और हैं, जो उसमें यूनिट नंबर 9 लिखा हुआ था। मैं नोट्स साथ इसलिए शो कर रहा हूँ कि ये नोट्स इसी चैप्टर की हैं, इसी क्वेश्चन के आंसर हैं जो आपकी बुक के अंदर आंसर है। ये क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है? जो ये वाला है, ए एंड बी वाला, ये वाला, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जो रिएक्टेंट है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर फर्स्ट लेट्स डिस्कस फॉरवर्ड रिएक्शन वेयर ए एंड बी आर द रिएक्टेंट, वेयर ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी जो है, आर द नंबर ऑफ मोल्स नीडेड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास रिएक्शन इज। ये याद रखिए, नंबर ऑफ मोल्स क्यों होते हैं? इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए होते हैं। जब आप इक्वेशन बैलेंस करते हो तो स्टार्टिंग के अंदर जो आप 2 लगाते हो, जो भी उस इक्वेशन को, या 3 लगाते हो, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। आर एफ का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे इसको आप पढ़ेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। ए एंड बी जो है ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, और इसके ऊपर ये जो स्मॉल ए एंड बी हैं ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। जो साइन ऑफ प्रोपोर्शन है इसको हम ख़त्म करेंगे और इसकी जगह पे इक्वल इज इक्वल टू का साइन आएगा। हमेशा जो है जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शन ख़त्म होता है तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है। तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ पे के एफ होगा। के है बेसिकली, और एफ का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन। के एफ इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ये जो के एफ आया है, ये प्रोपोर्शन साइन ख़त्म हुआ और ये के एफ आ गया। तो के एफ क्या है यहाँ पे जी? फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको कहेंगे रेट कांस्टेंट। अब हम दूसरी साइड लेंगे जो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे थी। दूसरी साइड पे क्या थी? प्रोडक्ट थी। तो हम के एफ की जगह पे लिख लेंगे, आर एफ की जगह पे लिख लेंगे आर आर। कैपिटल आर जो है ये रिएक्शन है, और स्मॉल आर जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये रिवर्स है। इस स्मॉल आर का मतलब है रिवर्स, और कैपिटल का मतलब है रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है, और ये आर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी डी। सी डी यहाँ पे क्या थी? प्रोडक्ट थी। यहाँ पे भी जिस तरह ऊपर हमने किया है, साइन ऑफ प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे, ये प्रोपोर्शनल, तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, वो आएगा के। यहाँ पे आर का मतलब है रिवर्स रिएक्शन, इसलिए इसको पढ़ेंगे वेयर के आर इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब हमने दोनों रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये वाली आर एफ इज इक्वल टू के आर ए बी, और जो रिवर्स रिएक्शन की भी हमारे पास ये इक्वेशन बन गई नीचे वाली। अब इन दोनों रिएक्शन को हम कंपेयर करेंगे। इसका मतलब होगा कि आर एफ इज इक्वल टू आर आर। इसका ये इसलिए आया कि दोनों रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, दोनों इक्वल हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एफ एंड आर आर वी हैव, ये वाली जो इक्वेशन थी और ऊपर वाली ये जो इक्वेशन थी, इन दोनों को आप इज इक्वल कर लो, एक दूसरे के बराबर कर लो। तो इसका मतलब हुआ के एफ ए बी इज इक्वल टू के आर सी डी। अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बाई टेकिंग कांस्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड वेरिएबल ऑन राइट हैंड साइड वी हैव के एफ ओवर के आर। याद रखें, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ऊपर आएगा और नीचे आएगा रिवर्स रिएक्शन। इनके दोनों को कांस्टेंट, इस साइड पे आपने कांस्टेंट रखना है, दूसरी साइड पे आपने प्रोडक्ट को ऊपर रखना है, और नीचे किसको रखना है? रिएक्टेंट को रखना है। तो इसके बाद आपने इन दोनों की जगह पे आप ये लिख सकते हो कि के सी इज इक्वल टू सी डी ओपन ए बी। के सी क्या है जी? के सी का मतलब है के सी के एफ ओपन के आर। ये के एफ और के आर दोनों क्या थे? ये कांस्टेंट थे। ये दोनों क्या थे? ये कांस्टेंट थे। के एफ क्या था? ये फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट था, और ये वाला रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट था। इन दोनों को आप के सी के बराबर कर लेंगे। तो के सी, इसका मतलब है के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। क्यों? ये क्या था? के एफ क्या था? प्रोडक्ट था, और के आर क्या था? रिएक्टेंट। ये वाला जो है इसको कहते हैं मास एक्शन। ये वाली डेरिवेशन है के सी इज इक्वल टू के। ये प्रूव हो गई यहाँ पे, ये देखें आप नोट्स के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव कराई गई है। के सी इज इक्वल टू सी डी ओवर ए बी। तो इसकी जगह पे आप एंड पे प्रूव हो गई। ये इसके अंदर आपको क्वेश्चन अलहदा है, ये नीचे वाला के सी ये प्रूव होगी। ये ऊपर क्या थी? इन्होंने एग्जांपल भी दे दी ना दोनों, ये एक एग्जांपल दे दी। इसके अंदर आपके जो बुक के अंदर उन्होंने एग्जांपल अलहदा सी, ये वाली एग्जांपल अलहदा सी ली।
अब जो नोट्स हैं उसके अंदर उन्होंने ये वाली आयोडीन की और हाइड्रोजन की लिए, और यहाँ भी हम लेंगे वही जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी, सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। तो बुक के अंदर उन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये वाली साइड है, जो रिएक्टेंट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो प्रोडक्ट बनी वो रिवर्स रिएक्शन है। अगर हम इसको इक्वेशन में लिखें तो के सी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनी है, प्रोडक्ट यहाँ पे बनी है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड को आपने ऊपर लिखना है। याद रखें ये जो ऊपर ये वाला 2 है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये वाले 2, ये यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा कि नंबर ऑफ मोल ऊपर आ जाएंगे जो यहाँ पे स्टार्टिंग में थे। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर भी आ गया नंबर ऑफ मोल्स। इस साइड पे जो रिएक्टेंट थे उसमें सल्फ़र के साथ तो ये 2 था, ये इसका एक्सपेरिमेंट बन जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ ये इसका एक ही मोल है तो ये 1 मोल शो करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज़, ये एक्सप्रेस हो गया इक्वेशन के अंदर। टेस्ट यूर सेल्फ, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इन सब के अंदर इन सब टेस्ट यूर सेल्फ के आंसर मौजूद है। अब एक एग्जांपल लीजिए उन्होंने दूसरी इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की हाइड्रोजन की, तो इसके क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि पानी बना। इसको भी जब हम लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, कार्बन ये प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे और नीचे किसको लिखेंगे, ये जो रिएक्टेंट थे। इस एग्जांपल के अंदर भी ऐसा ही है जैसे मैंने इसको आपको शो किया। ये वाली एग्जांपल ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा समझने का है, उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल बुक के एंड पे बिल्कुल इसी जैसा ही है, और ये जो नोट्स हैं इनके अंदर भी ये एग्जांपल मौजूद है सारी, ये एंड पे आप देख लें। ये एग्जांपल है। तो इसको आपने कैसे करना है जी, ये न्यूमेरिकल, ये देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एक ही सिंगल ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी, फिर वो रिवर्स रिएक्शन हुआ और ऑक्सीजन अलहदा हो गई और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अलहदा हो गई। इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने इसकी ये कुछ वैल्यूज़ भी दे दी। तो ये देखिए जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो कितने मोल डेसीमीटर क्यूब है, 0.542। ये यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपने इन सब को इक्वल कर लेना है। ये इसके सामने वैल्यू लिख लेनी है, डेप डाटा लिखेंगे, ये वैल्यू इसके सामने लिख लेनी है और ये वैल्यू इसके सामने लिख लेनी है। अब सबसे पहले आपको इसको जब आप इस इक्वेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नीचे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन है। ये 2 क्या है, मैंने पीछे आपको बताया था, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये 2 कौन सा है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब यहाँ पे आपने ये वाली जो वैल्यू थी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ये नंबर ये वाली वैल्यू आपने पुट कर देनी है तीनों की, ऊपर प्रोडक्ट की और नीचे रिएक्टेंट की जो वैल्यू है। ये देखें ऊपर ये वाली क्या थी, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और नीचे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है, जो वैल्यू यहाँ पे गिवन थी। उसके बाद सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड कर लो। इसके बाद इस इक्वेशन को भी इसी तरीके से वैल्यू गिवन है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से न्यूमेरिकल करना है जैसे ऊपर वाला किया है। तो ये तमाम जो आपके क्वेश्चन है इनके ये PDF नोट्स हैं, MCQs हैं सारे सॉल्व, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मौजूद होगा, और ये जो डिजिटल एकेडमी है, केमिस्ट्री एकेडमी है, इनकी मैं आपको वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, आप यहाँ से ख़ुद भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी इक्वेशन जो इसकी एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज जो एंड पे एक्सरसाइज है, इसके इंशाल्लाह ताला ये जो MCQs हैं इसके और इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो अलहदा वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दूंगा। वैसे इसके तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो वैसे न्यूमेरिकल ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ इनके अंदर भी मौजूद है। तो फिर भी मैं आपको इक्वेशन जो इसकी एक्सरसाइज है वो अलहदा से सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको कोशिश होगी हमारी तमाम जो चैप्टर्स हैं उनके आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करें और एक्सप्लेन भी करें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।